मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप आइए, हर चर्चा गतिरोध को समाप्त करेंगे। नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। देश की संसद से लेकर सड़क तक इस वक्त जो उथल पुथल मची है वो सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं, सत्ता की स्थिरता पर गहरा सवाल बन चुकी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पलटी के बाद अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की नरमी ने पीएम मोदी की सरकार के अंदर ही गहराते दबाव को साफ उजागर कर दिया। संसद में जहां ओम बिरला अब तक विपक्ष पर सख्त दिखते थे, अब वही स्पीकर खुलेआम कह रहे हैं कि आप आइए, हर मुद्दे पर चर्चा होगी। और जैसे ही उन्होंने ये नरम रुख अपनाया, विपक्ष ने भी अपनी चाल चल दी। राहुल गांधी मीटिंग से गायब होकर संसद के बाहर एसआईआर विरोध में प्रदर्शन करते हुए दिखे और मीटिंग में भेजा गया उनका प्रतिनिधि संदेश दे गया कि विपक्ष अब सरकार की बिसात पर नहीं, अपनी शर्तों पर खेलेगा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने बीजेपी की सहयोगी ताकतों में भी दरारें और उबाल ला दिया है। बिहार में जेडीयू के 15 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। एलजेपीआर के 38 पदाधिकारी पार्टी छोड़ चुके हैं और टीडीपी जैसे सहयोगी पार्टियां एसआईआर प्रक्रिया पर बगावत का बिगुल बजा चुकी हैं। यानी एसआईआर महज एक प्रक्रिया नहीं, ये एनडीए के अंदर बिखराव की वजह बनती जा रही है। ओम बिरला की पलटी को विपक्ष की जीत और बीजेपी की कमजोरी के तौर पर देखा जा रहा है और खुद जगदीप धनखड़ विपक्ष के करीब दिख रहे हों। लेकिन तब सवाल उठता है कि क्या ये मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार की ठोस दीवारों में दरार की शुरुआत है? और क्या अब संसद का मॉनसून सत्र, विपक्ष की आंधी और सहयोगियों की नाराजगी मोदी की कुर्सी को डगमगाने की तरफ बढ़ रही है? सभी की निगाहें अब 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और इंडिया गठबंधन की अगली रणनीति पर टिक गई है, क्योंकि ये लड़ाई अब सत्ता के चेहरे से नहीं बल्कि उसकी बुनियाद से लड़ी जा रही है। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब ओम बिरला भी अपना पद छोड़ सकते हैं, यानी किसी भी वक्त उनका भी इस्तीफा सामने आ सकता है। बहरहाल देखना होगा कि सत्ता के गलियारों में ये सिर्फ अटकलें बनकर रह जाती है या फिर ये सब कुछ सच होता है। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है कि आखिरकार अब किस किस का इस्तीफा आना बाकी है और क्या सचमुच ओम बिरला भी अपना पद छोड़ सकते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।